बिल्कुल। पॉइंट देखो बेटा, फर्स्ट इक्वेशन थी, वैसे तो 4 केस थे बेटा, 4 केस स्टडी करने हैं हमें। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। देखिए बेटा, सेकंड केस जो था, पॉइंट प्लस नॉर्मल वेक्टर, ये था बेटा, पॉइंट प्लस नॉर्मल वेक्टर। ये था आपका 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। ठीक है बेटा, बिल्कुल। दिस इज द इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म। इसकी इक्वेशन क्या होती थी बेटा, यू नो वेरी वेल, बताना। आर वेक्टर एन वेक्टर इज इक्वल टू 0, स्टैंडर्ड फॉर्म ये। बिल्कुल। बाकी अगर जो उस फॉर्म में लिखा जाए तो आर वेक्टर माइनस ई वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू 0। बिल्कुल बेटा, बहुत अच्छे। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स की इक्वेशन क्या थी? यदि ये तो वेक्टर इक्वेशन की ही बात करते हैं जनरली हम। कार्टेशियन इक्वेशन आप यहाँ से बना सकते हैं इजीली। ठीक है बेटा, बिल्कुल बेटा। आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वन वन बी टू वेक्टर, ठीक है बेटा। इंटरसेप्ट फॉर्म ये एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी प्लस जेड बाय सी इज इक्वल टू 1। अब देखिए बेटा, क्योंकि क्वेश्चन में आपका आएगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, तो आपको ये जजमेंट खुद करनी है कि भाई कौन सी इक्वेशन फॉलो होगी, दिस वन, दिस वन, दिस वन और दैट वन। फर्स्ट कंडीशन क्या है बेटा? फर्स्ट कंडीशन में क्या कहता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द रीजन। क्या गिवन होगा बेटा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से बेटा, और कहीं से नहीं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन आप यू नो वेरी वेल दैट इज, दिस इज आवर ओरिजिन 0 0 एंड 0, एंड नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, गिवन होगा बेटा, ये दो चीज गिवन होंगी, नॉर्मल वेक्टर। तो इसकी इक्वेशन क्या होती है यदि हम डायरेक्ट करना चाहें तो? आर वेक्टर डॉट एन कैप, जो नॉर्मल वेक्टर है बेटा उसका कैप, कैप मींस यूनिट वेक्टर, इज इक्वल टू डी। डी क्या होगा आपका? डिस्टेंस, डिस्टेंस जो गिवन होगा बेटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। डी क्या होगा आपका? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। एन कैप यूनिट वेक्टर ऑफ नॉर्मल वेक्टर। एक्चुअली में ये होता कैसे है बेटा? ठीक है, ये डायरेक्ट इक्वेशन याद करना है आपको, जैसे इनकी ये फॉर्म थी ऐसे ही इसकी भी ये फॉर्म याद करना है बेटा। अब की बार ये प्लेन है बेटा। अब देखो बेटा, यदि ये पॉइंट है, एक पॉइंट से तो एक प्लेन के नॉर्मल तो बहुत सारे परपेंडिकुलर डिस्टेंस होंगे बेटा, लेकिन ओरिजिन से, यानी कि फिर तो वो प्लेन कोई भी हो सकता है बेटा, लेकिन ओरिजिन से तो एक ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस जाएगा। ओरिजिन से सपोज ये 0 0 0 है बेटा, तो ओरिजिन से तो एक ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस जाएगा, दिस, ओके, जो इस प्लेन पे परपेंडिकुलर। अदरवाइज बेटा कहीं और प्लेन होगा तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं होगा, दिस इज नॉट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इफ दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो बेटा यही तो नॉर्मल होगा, क्योंकि नॉर्मल वेक्टर क्या होता है? परपेंडिकुलर ऑफ द प्लेन। तो जो डिस्टेंस होगा डी इज इक्वल टू, वो नॉर्मल वेक्टर भी होगा, यही वेक्टर होगा नॉर्मल आपका। ठीक है, कोई डाउट? ओके बेटा, और आप डायरेक्ट याद कर लीजिए बेटा, इसकी डिटेल में हम जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 दिन हो गए हमारा टाइम वेस्ट हो। और हाँ बेटा, एक बार दोबारा अपने उस टेस्ट की ना फोटो प्लीज सेंड कर देना, क्योंकि वो एक्चुअली मिस हो चुका है। ठीक है, मोबाइल में स्पेस कम था, सो दैट मैंने बहुत सारी चीज़ें डिलीट कर दी थी, और आपका पेपर भी डिलीट हो गया उसमें। ओके, तो दोबारा सेंड अप कर देना, या है नहीं अब आपके पास? रफली कर दिया, ठीक है बेटा, फोटो सेंड कर देना आफ्टर द इक्वेशन। नहीं, ओके ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। बाकी तो क्लियर था।
बाकी सब ओके। यानी कि आपको सिर्फ फोटो की वजह से थर्ड पॉइंट क्लियर नहीं था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। मेथड तो पता होगा, आई थिंक सो। अब आगे चलते हैं बेटा। देखिए, अब क्वेश्चन कैसे आता है, कैसे भी आ सकता है बेटा। वो कहता है कि फाइंड, या कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। थर्ड लास्ट क्वेश्चन में ही प्रॉब्लम थी, क्योंकि फोटो की वजह से प्रॉब्लम थी ना। वैसे तो आपको मेथड आता था, वैसे यू नो, इट्स ओके। अब देखिए बेटा, अब इस फॉर्म पे कैसे क्वेश्चन बनता है, इस फॉर्म को कैसे रिकॉग्नाइज किया जाएगा। कोई भी आपका एग्जांपल भी गिवन है बेटा इसमें। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन which is at a distance of, which is at a distance of 6 by under root 29 and from the origin, sorry, from the origin, and its normal vector is 2 I cap minus 3 j cap plus 4 k cap. Also find the Cartesian form, also find Cartesian form। इसकी कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है बेटा, यदि हम डायरेक्ट याद करना चाहें, दैट इज Lx प्लस My प्लस NZ इज इक्वल टू डी। बेटा ये इसकी कार्टेशियन फॉर्म होती है। और यू नो वेरी वेल एल एम एन क्या होते हैं बेटा, एल एम एंड एन डायरेक्शन कोसाइन, बिल्कुल डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है बेटा। अब देखिए, सिंपली हमें क्या करना है, डिस्टेंस डी गिवन है, दैट इज 6/√29 एंड नॉर्मल वेक्टर गिवन है एन वेक्टर, दैट इज 2 I कैप माइनस 3 j कैप प्लस 4 k कैप। अब देखिए हमें क्या करना है, इसका हमारे पास फॉर्मूला है बेटा आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी। तो हमें क्या करना है, इसका कैप निकालना है, दैट इज डेटर्मिनेंट ऑफ एन वेक्टर निकाल लीजिए, अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये आपका बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 29। ठीक है बेटा। तो डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड आर वेक्टर डॉट, ये क्या बन जाएगा बेटा, 2/√29 I कैप माइनस 3/√29 j कैप प्लस 4/√29 k कैप इज इक्वल टू डी, मीन्स 6/√29। बेटा ये हमारा वेक्टर इक्वेशन हो गई प्लेन की। और यदि ये ही वाज आस्किंग दैट फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन आल्सो, तो कार्टेशियन इक्वेशन क्या होगी बेटा, 2/√29, क्योंकि एल एक्स 2/√29 x प्लस, सॉरी, माइनस 3/√29 y प्लस 4/√29 z इज इक्वल टू 6/√29। ये आ गई, ये आपकी कार्टेशियन इक्वेशन बेटा। ठीक है। अब कई बार क्वेश्चन ऐसे भी बन जाता है बेटा, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ यूनिट वेक्टर, जो आपका सेकंड एग्जांपल है। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन of unit vector perpendicular to the plane, perpendicular to the plane, that is r vector dot 6I minus 3j minus 2k cap plus 1 is equal to 0। बेटा पासिंग थ्रू द ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन बेटा, इससे पता लगता है हमें फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म करना है, पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब देखिए बेटा, फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, आर वेक्टर डॉट एन कैप इजकल टू डी। तो इसको इसके साथ कंपेयर कीजिए, आर वेक्टर डॉट 6 I कैप माइनस 3 j कैप प्लस 2 k कैप, सॉरी, प्लस माइनस 2 k कैप बेटा, प्लस 1 को उस साइड ले जाइए, दैट इज -1। बेटा ये फॉर्म तो बन रही है, बट ये डी
डी कभी नेगेटिव नहीं होता। सो मल्टीप्लाई डी आर वेक्टर डॉट माइनस 6i प्लस 3j प्लस 2k कैप इजिकल टू 1। अब देखिए, लेकिन ये एक यूनिट वेक्टर होता था, हमें कैसे पता है दिस इज यूनिट वेक्टर नॉट? तो पहले इसका डेटर्मिनेंट निकाल लीजिए बेटा, ये एन वेक्टर है, तो एन वेक्टर का डेटर्मिनेंट निकालिए बेटा, अंडर रूट ऑफ 36 डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, प्लस 9 प्लस 4 49, 49 अंडर रूट ऑफ 49 दैट इज 7। तो अब बेटा ये यूनिट वेक्टर तो था नहीं, तो इसको यूनिट वेक्टर कैसे बनाया जाएगा? डिवाइडेड बाय 7 ऑन बोथ साइड। बेटा ये नहीं कि एक साइड 7 से डिवाइड किया जाएगा, कभी भी ऐसा नहीं होता। ठीक है बेटा, डिवाइडिंग ऑन बाय 7 ऑन बोथ साइड, क्योंकि यदि एक साइड हो जाएगा तो ये इक्वेशन बैलेंस नहीं रहेगी। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, आर वेक्टर डॉट माइनस 6/7 i कैप प्लस 3/7 j प्लस 2/7 k कैप इजिकल टू 1/7। तो बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो आया हमारा 1/7, और डायरेक्शन कोसाइन क्या बनेगी हमारे? डायरेक्शन कोसाइन आप कहेंगे सर -6/7, 3/7 और 2/7, ये हमारे डायरेक्शन कोसाइन आ गए। ओके, अब देखिए, कई बार सम ऐसे आता है, कई बार सम ऐसे आ जाता है 3x प्लस 4y माइनस जेड इजिकल टू, या फिर -10 इजिकल टू 0। बेटा ये क्वेश्चन आ गया, तो हमें ये पता है ये प्लेन की इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, या मेंशन करता है इट्स द इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है बेटा, उसके बाद ये क्वेश्चन आ जाता है फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो हम क्या करते हैं बेटा, बच्चे क्या करते हैं, इसको जल्दबाजी में क्या करते हैं, 3x प्लस 4y माइनस जेड इजिकल टू 10। तो ये कौन सी इक्वेशन आ गई बेटा प्लेन की? नॉर्म कार्टेशियन की, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इजिकल टू डी। और बच्चे क्या करते हैं, डी इजिकल टू 10, जो 1 मार्क्स क्वेश्चन में आता है। बट इट्स रॉन्ग बेटा, गलत क्यों है बेटा ये? क्योंकि एल एम और एन क्या होते थे, डायरेक्शन कोसाइन। क्या ये डायरेक्शन कोसाइन है? हमें पता है बेटा, वी डोंट नो अबाउट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दीज। तो हमें कैसे पता लगेगा बेटा सर ये डायरेक्शन कोसाइन है या नहीं है? तो आपको पता है डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला क्या होता था, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इजकल टू क्या होता था, 1। डायरेक्शन कोसाइन की एक क्वालिटी ये होती है। इनका स्क्वायर कीजिए, दैट इज 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 इजकल टू 1 नहीं है बेटा, दैट इज 17 और 26। तो बेटा ये 1 तो है, तो इसको क्या करेंगे, दिस इज नॉट द डायरेक्शन कोसाइन, तो ये क्या है, डायरेक्शन रेशो। क्या है ये, डायरेक्शन रेशो। तो इनका डायरेक्शन कोसाइन नो वेरी वेल कैसे बनाया जाएगा बेटा, डिवाइडेड बाय 20, कितना था ये 26, तो डिवाइडेड बाय 26 ऑन बोथ साइड, तो डिवाइडेड बाय 26 ऑन बोथ साइड। तो ये अब बन जाएगा डायरेक्शन कोसाइन, और ये बन जाएगा 10/26। ओके, अंडर रूट 26 सॉरी, या। तो बच्चे क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट यूज करते हैं बेटा, दिस इज नॉट द डायरेक्ट फॉर्म। और ये इससे तो मैच करता है जो हमने सबसे पहले प्लेन की इक्वेशन की थी, दैट इज एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इजिकल टू के। ऐसे की थी दो स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या थी बेटा, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इजिकल टू के, और था बेटा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इजिकल टू के। ये था ना बेटा, हर एक इक्वेशन को हमने कंपेयर किया था, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ प्लेन इक्वेशन। तो बेटा सर ये इससे तो कंपेयर होता है बेटा, बट यहाँ पे ए बी सी नहीं, ए बी सी, जिसकी वजह से दिस इज द कांस्टेंट नॉट डिस्टेंस। इस क्वेश्चन में वो पूछता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ओके, एनी डाउट बेटा? अब क्वेश्चन में कभी भी बेटा किसी भी फॉर्म में इक्वेशन दी जाए, किसी भी फॉर्म में इक्वेशन दी जाए,
चाहे वो देखो, आपके पास ठीक 4 ऑप्शन है, हमारे पास 4 ऑप्शन है, या तो आइदर इक्वेशन होगी इस फॉर्म में, आपको पता लग जाएगा बेटा, आइदर इस फॉर्म में, आइदर इस फॉर्म में, आइदर वो पूछता है और इक्वेशन गिवन होती है, इस फॉर्म में इक्वेशन गिवन होती है और ही इज आस्किंग अबाउट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो आप सोचेंगे सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन तो गेट आउट नहीं हो सकता, नहीं निकल सकता क्योंकि इक्वेशन तो इस फॉर्म, बेटा सिंपली निकलेगा। पहले इस इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में उसी फॉर्म में लिख दीजिए, उसके बाद क्या होगा यू नो वेरी वेल, उसको कंपेयर किया जाए इसके साथ, इस इक्वेशन के साथ कंपेयर किया जाए तो यू विल गेट दिस। सिमिलरली इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से मर्ज किया जा सकता है, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से मर्ज किया जा सकता है, क्योंकि इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म सेम है। क्या है इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म? दैट इज आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू के और आइदर ए प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू के। आपको कोई भी इक्वेशन से यदि एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन में मर्ज करना है ना, तो सबसे बेस्ट चीज ये है बेटा, उस इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म फाइंड आउट कीजिए और यू विल गेट इजीली द डायरेक्शन रेस। ठीक है बेटा, डायरेक्शन रेस पता होने के बाद यू डायरेक्शन को साइन। ठीक है, ओके, एनी डाउट? देखो ये एक्चुअली क्या होता है बेटा, ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, रेयरली बनते हैं ये क्वेश्चन कि भाई एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन में, क्योंकि एक बार आया हुआ है आज तक, मतलब आई थिंक लास्ट टू लास्ट ईयर था ये क्वेश्चन कि भाई एक इक्वेशन गिवन थी उसको मर्ज किया गया था दूसरे में। तो अब बच्चे कंफ्यूज हो गए कि ये तो इक्वेशन उस फॉर्म की है, तो वेरी इजी है बेटा, कंफ्यूज नहीं होना इसमें, सिंपल है बेटा। यदि मर्ज किया गया है तो सिंपली कंपेयर, अपनी इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर कर दीजिए, यू विल गेट ऑल द वैल्यूज व्हाट ही वांट टू आस्क। ओके, ठीक है, यदि नहीं होगा तो कुछ क्वेश्चन हम आपको दे देंगे, तो जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट, और यदि नहीं होते तो फिर हम बताएंगे आपको आगे। ठीक है, अब देखिए बेटा, एक सॉरी इंटरसेप्ट फॉर्म में एक क्वेश्चन रह गया था हमारा, ही इज सेइंग फाइंड द इक्वेशन ऑफ plane passing through 2 -3 1 कोई पॉइंट दे दिया एंड हैविंग इक्वल इंटरसेप्ट बेटा। अब देखिए बेटा, इक्वल इंटरसेप्ट यू नो वेरी वेल क्या होता है बेटा, आइदर a 0 0, तो बेटा दूसरा पॉइंट क्या होगा 0 a 0, क्योंकि इक्वल इंटरसेप्ट है, और 0 0 और a। ओके बेटा, ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इसकी कार्टेशियन इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म x बाय ए प्लस y बाय बी होना था बेटा, बट y बाय ए प्लस z बाय ए इज इक्वल टू 1। अब बेटा देखिए प्लेन इस इक्वेशन से पास, इस पॉइंट से पास आउट हो रहा है, तो ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, बिल्कुल करेंगे बेटा, दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन, और ये प्लेन यदि इस पॉइंट से पास आउट है तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो ये आपका बन जाएगा बेटा 2 बाय ए। बिल्कुल बेटा, और यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ए, और ए की वैल्यू फाइंड आउट करते वापस इसी में पुट अप कर दीजिए, यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, ठीक है, हाँ। अब देखिए ये हो जाएंगे आपके क्वेश्चन। अब कोई डाउट प्लेन की इक्वेशन में कोई? अब देखिए बेटा इक्वेशन, अब आपके में आते हैं दूसरा, एक और आता है कि भाई प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन। अब देखिए बेटा प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन, इंटरसेक्शन, ये कोविड से एलिमिनेट नहीं है, कभी ये सोचें ये कोविड की वजह से एलिमिनेट नहीं। प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन। अब देखिए बेटा टू गिवन प्लेन से कितने के इंटरसेक्शन से कितने प्लेन पास हो सकते हैं, आइडिया है? इंफिनिटी। अब देखिए, अब देखिए बेटा ये भी एक प्लेन है, सपोज दिस इज अ प्लेन एंड इट्स आल्सो अ प्लेन। ये जो बेटा ये जो दो बोर्ड हैं, मींस जो
देखते हैं इनके, ये भी तो एक प्लेन है, ये भी एक प्लेन है बेटा, और दिस वन भी आल्सो ए प्लेन। ये फिलिंग टूरिस्टी भी एक प्लेन है और ये वेनिसिस भी एक प्लेन है। इनका इंटरसेक्शन कहाँ है? ऑफ कोर्स दिस वन इज द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू गिवन प्लेन। ठीक है बेटा, इसका और इस प्लेन का इंटरसेक्शन कहाँ है? और इनके इंटरसेक्शन से कितने प्लेन पास आउट हो रहे हैं? इन्फिनिटी होते हैं बेटा। देखिए ये सारे प्लेन इनके इंटरसेक्शन से पास आउट है, और ये नहीं पता नहीं कितने होंगे, यू नो वेरी वेल। ठीक है, इनफाइनाइट प्लेन्स होंगे किसी भी दो प्लेन के इंटरसेक्शन से, तो उनकी इक्वेशन बतानी है बेटा हमें। वांट टू आस्क द इक्वेशन ऑफ दैट प्लेन्स। ठीक है बेटा, अब देखिए उसकी इक्वेशन क्या होती है। सिंपली सबसे जो प्लेन गिवन है उनकी इक्वेशन लिख लीजिए। एक प्लेन की इक्वेशन क्या होती है? दो गिवन प्लेन की इक्वेशन यू नो वेरी वेल, दैट इज आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू डी वन, डी वन माइनस, क्योंकि बेटा दो प्लेन लेना है तो डी वन मान लिया, प्लेन वन मान लिया। और सेकंड ये गिवन होगा बेटा, ये दो प्लेन हमें गिवन होंगे, आर वेक्टर एंड टू वेक्टर इज इक्वल टू डी टू वेक्टर। डी टू वेक्टर नहीं, यहाँ पे वेक्टर नहीं होता, दिस इज द डिस्टेंस और आइदर कांस्टेंट बेटा। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी? इन दोनों के इक्वेशन से, इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से जो इक्वेशन प्लेन्स पास होंगे उनकी इक्वेशन क्या होगी? सिंपली आर वेक्टर ऐड कर दीजिए, आर वेक्टर डॉट एन वन वेक्टर प्लस लैम्डा एन टू बन जाएगा बेटा, लैम्डा। सर ये लैम्डा क्यों है? क्योंकि इनफाइनाइट प्लेन पास आउट हो रहे हैं बेटा, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मींस लैम्डा की वैल्यू पुट अप कर दीजिए, जाइए यू विल गेट द वैल्यू ऑफ दैट प्लेन। ओके, इज इक्वल टू d1 प्लस अगेन लैम्डा d2। सर क्या हम इस लैम्डा को यहाँ पुट अप कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं बेटा, कहीं भी एक पे लैम्डा पुट अप करना है, एक पे। ठीक है, आइदर यहाँ पुट अप करेंगे तो यहाँ पर भी d1 पे लैम्डा पुट अप होगा। सर एक को क्यों नहीं चेंज किया? क्योंकि बेटा जो इनका नॉर्मल वेक्टर है, आपको पता है दो वेक्टर पैरेलल कब होते हैं? ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर। ठीक है बेटा, तो एक ये कंडीशन, तो आइदर आप इस लैम्डा को यहाँ पुट अप कर दीजिए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, और इस लैम्डा को यहाँ पुट अप कर दीजिए तब भी कोई डाउट नहीं। ठीक है बेटा, ओके। तो ये कोई मैटर नहीं करता, जनरल ये फॉर्म है तो हम इसको इसी मेथड से फॉलो करते हैं बेटा। ठीक है, और इसकी यदि कार्टेशियन इक्वेशन की जाए तो वो क्या होती है बेटा? सिंपली a1x a1x प्लस b1y प्लस c1z माइनस d1 इज इक्वल टू प्लस सॉरी लैम्डा a2x प्लस b2y प्लस c2z माइनस d2 इज इक्वल टू। सिंपली हम इसकी इक्वेशन को यहाँ ले आए और बेटा इसके साथ वो करते हैं। अब देखिए बेटा, ये इक्वेशन यू नो वेरी वेल, a1 b1 c1 क्या होंगे? इस वेक्टर के अकॉर्डिंग जो नॉर्मल्स बनेंगे उसके डायरेक्शन रेशियो। ठीक है बेटा, उसके डायरेक्शन रेशो, n1 वेक्टर के जो डायरेक्शन रेशो होंगे, n2 वेक्टर के जो डायरेक्शन रेशो होंगे आपके। ठीक है, अब क्वेश्चन है बेटा आपका, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन। जो आपका ये क्वेश्चन गिवन है बेटा, इसी में बुक में है, 20th एग्जाम्पल देख लीजिए। एक ही क्वेश्चन, ये सिंपल है बेटा, आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, इसी में बता देते हैं हम आपको। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन दिस एंड द पॉइंट दिस। अब देखिए बेटा, इस पॉइंट को तो हम बाद में कंसीडर करेंगे, इन दो पॉइंटों के इंटरसेक्शन से यू नो वेरी वेल, पहले बेटा n1 वेक्टर लिख लीजिए, कंपेयर दिस विद दिस इक्वेशन बेटा, r1 वेक्टर डॉट n1 1 वेक्टर इज इक्वल टू d1। तो n1 वेक्टर दिस, d1 वेक्टर बेटा d1 सॉरी 6, n2 वेक्टर ये बेटा, और d2 वेक्टर ये। तो आपको ये इक्वेशन आप लिख लेंगे। अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग बेटा कितने सारे प्लेन्स होंगे? इनफाइनाइट प्लेन होंगे, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू गिवन नहीं है। बट बेटा 1 1 1 से पास होने वाला कितने प्लेन होंगे? सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेन, जो इनके इंटरसेक्शन से भी पास होगा और पॉइंट, गिवन पॉइंट से तो बेटा एक ही प्लेन पास होगा। ओके, कोई डाउट? तो हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा, यू नो वेरी वेल हाउ टू गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा, जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ x y z।
जो हमारी कार्टेशियन इक्वेशन थी बेटा, कार्टेशियन इक्वेशन में आप क्या करेंगे, डायरेक्ट कार्टेशियन इक्वेशन लिख लीजिए, उसमें एक्स वाई जेड को 1 1 1 पुट अप कर दीजिए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा। और लैम्डा की वैल्यू को कहाँ पुट अप करना है, जहां हमने आर वेक्टर डॉट लैम्डा दिस जो किया था बेटा, उसके अकॉर्डिंग पुट अप कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, करके देख लेंगे या बेटा करवाएं? आई थिंक हो जाएगा बेटा, बिल्कुल इजी। ओके, आज के लिए इनफ।